अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर इदरीस और आज हम बात करने लगे हैं एनएलई स्टेप 2 एग्जामिनेशन के मतलब। लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एनएलई स्टेप 2 एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करनी है, वो आप उस वीडियो में कंसल्ट कर सकते हैं। आज हम बात करने लगे हैं कि एनएलई स्टेप 2 में आपने क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी है। वैसे तो अमूमन हर सेंटर में, मतलब कुछ सेंटर में वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है सेंटर में वो चीज़ें नहीं होती। फॉर एग्जांपल स्टेथ नहीं होता, बाज़ औक़ात बीपी ऑपरेटर्स नहीं होता, ट्यूनिंग फोर्क नहीं होता, और बाज़ औक़ात उसके रिलेटेड एग्जामिनेशन आए हुए होते हैं लेकिन आपके पास ये चीज़ें नहीं होती। तो लिहाजा एहतियातन ये चीज़ें साथ लेके जानी चाहिए। जब मेरा एग्ज़ाम था मैं भी लेके गया था। तो चले बात करते हैं हमने क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहली चीज़ स्टेथ, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारे पास बीपी ऑपरेटर्स, ये भी आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। फिज़िकल एग्जामिनेशन आ सकती है, उसमें आपको एग्जामिनर कह सकता है कि भाई यार फिज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान मुझे बीपी भी चेक करके बताओ, ठीक है। वो आपका वे देखना चाहता है तो हो सकता है उसमें वो आप पूछ लें। और स्टेथ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये ऑस्कल्टेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। एग्जामिनेशन आ सकती है, उसमें आपको ऑस्कल्टेशन करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है जी हमारे पास हैमर आपके पास लाजमी होना चाहिए। आपको एग्जामिनेशन आ सकती है, मोटर एग्जामिनेशन आ सकती है, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन आ सकती है, ठीक है। जॉ जर्क करने के लिए भी आपको कहा जा सकता है या उस नर्व एग्जामिनेशन के दौरान आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हैमर होना चाहिए। इसी तरीके से नी जर्क को करने के लिए, ठीक है, हमें हैमर की ज़रूरत पड़ सकती है जब मोटर एग्जामिनेशन आती है, तो उसके लिए भी आपको ये साथ में रखना है। चौथी चीज़ है जी हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क भी आपने लेके जाना है, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क की टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो जैसे कि वेस्टिबुलर एग्जामिनेशन में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो उसमें आपको ये साथ लेके जाना है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी टॉर्च आपके पास लाजमी होनी चाहिए। आपको आई की एग्जामिनेशन आ सकती है, ठीक है, जिसमें टॉर्च की जो है ना ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर क्रेनियल नर्व 2 एग्जामिनेशन जो होती है, ठीक है, जिसमें आप ओकुलर मूवमेंट्स वगैरह, ये जो भी जितनी भी हमारी एग्जामिनेशन होती हैं इस दौरान, ठीक है, उसमें आप चेक करने के लिए, रिफ्लेक्स वगैरह चेक करने के लिए आपको टॉर्च की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ें हैं भाई, ये आपने साथ लेके जानी है। वैसे तो सेंटर में होती हैं लेकिन हम एहतियातन इसलिए लेके जाते हैं कि बाज़ औक़ात नहीं होती। तो ये चंद चीज़ें हैं, ये आप साथ लेके जाएंगे। और बाकी इंशाल्लाह तैयारी दबा के रखें स्टेप 2 की। इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, 20 स्टेशन हैं, हो जाता है। एग्जामिनेशन की खूब प्रैक्टिस करें। थ्योरी हमने स्टेप 1 में ऑलरेडी की होती है, तो जिसका हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता ही है। तो बस ये चंद चीज़ें हैं, इंशाल्लाह बाकी मेहनत करें, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।